जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दे दिया जाता है ताकि हम समझ सके हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी गलती के हम भी शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। कल जो मैंने क्लास कराई थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 वीडियोस बना के उसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट कराया था, ठीक है, 3 पार्ट्स करा के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। सबसे पहले जाइए उस वीडियो को विजिट कीजिए ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर सके। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो ये गिवन नंबर है जिनमें आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। यानी देखिए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमें क्या दिया गया था कि आपको ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी गई है, आपको उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, उनको वेरीफाई करके दिखाना है। इसमें इसका अपोजिट कर दिया, अब आपको सम ऑफ जीरोस भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है, आपको क्या निकालना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट और सीधा सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इस चीज को सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि होगा कैसे। देखो बच्चों, आप सबको पता है जब हमें मैथ्स के अंदर कोई चीज निकालनी होती है तो हम उसको मान के चलते हैं। कैसे? जैसे आपने क्वेश्चंस किए होंगे अब तक बचपन से कि मान लीजिए रहीम की प्रेजेंट आयु बताइए, रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं उसकी आयु x है, ठीक है। हमारा मैथ्स तो किससे चलता है, लेट से चलता है, एज्यूम से चलता है। तो हम यहाँ भी एज्यूम करके चलेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है वो क्या है, हम कहेंगे लेट द रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या मानेंगे उसको, हम मानेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बच्चों सबसे पहले मुझे बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें डिग्री 2 होती है, यही था ना, जिसमें हाईयर डिग्री 2 होती है। तो क्या मानेंगे, ax² प्लस bx प्लस c वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, और ये हमने पॉलिनोमियल मान लिया ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, अगर मेरे पास a की वैल्यू आ जाए, b की वैल्यू आ जाए, c की वैल्यू आ जाए, तो क्या मैं इनमें पुट करके वो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल माना है उसको निकाल सकती हूँ ना। तो हमारा काम क्या है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर इसके नंबर ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब मुझे गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या रिलेशन होता है बच्चों, -b/a, यही होता है ना, यही कराया था। जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो अभी याद रख ले कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए, जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो दिया गया है 1/4 और -b/a तो गिवन ही नहीं है, ये तो हमें निकालना है, हम यही छोड़ेंगे। मान लीजिए ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड जो कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका c/a, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -1 दिया है, किसके इक्वल हो गया, c/a के इक्वल हो गया। बच्चों जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब एक चीज और ध्यान से समझिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जो थर्ड काम यहाँ पर समझने का है वो क्या है कि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। अब ये तो हो नहीं सकता कि a की वैल्यू 4 भी आ गई और a की वैल्यू 1 भी आ गई। इसका मतलब अगर दोनों जगह a है तो मुझे a को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, या तो यहाँ 1 कर दूँ और या तो यहाँ 4 कर दूँ। तो उसका क्या तरीका है, हम डेनोमिनेटर में, अगर मुझे यहाँ पर 4 चाहिए ना
तो मैं क्या करूँगी, हम डिनोमिनेटर में 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। फिर मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई चेंज करते हो, तो अगर आप नीचे कोई चेंज कर रहे हो तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हो तो आपको उस 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल नेसेसरी है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, -4/4 इज इक्वल टू C/A। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है उसमें वैल्यू रखी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है उसमें वैल्यू रखी। फिर आपने देखा ए की डिफरेंट वैल्यू, जबकि ए तो एक ही है, इसका मतलब हमें उन वैल्यूज को सेम करना होगा। जब आपने वैल्यू सेम की तो आपके पास एक ए की वैल्यू आई, एक बी की वैल्यू आई और एक सी की वैल्यू आई। ए क्या आया बच्चों, ए यहाँ भी 4 है और ए यहाँ भी 4 है, इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई आपकी 4। उसके बाद बी देखते हैं। बी देखिए, अगर यहाँ बी देखो तो ये नेगेटिव है, लेकिन मुझे तो बी कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तो मैं इस नेगेटिव साइन को उस साइड लेके चले जाऊंगी। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये चीज़ समझ आई? अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमें क्लियर नहीं हुई। उसके बाद देखो बच्चों सी की वैल्यू, सी यहाँ पे है और सी के इक्वेटर में क्या है, -4 है, ठीक है। साइन को मत भूलना, साइन भूल गए तो जो पॉलिनोमियल निकालना था वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सी क्या आया, -4 आया। अब तो कुछ भी नहीं बचा, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए थी। हम इन वैल्यूज को पुट ए बी सी इन पोलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx और +c। अब बच्चों देखिए, जब आप a की जगह 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4x², b की जगह आप -1 रखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 रखोगे तो 1 की x से मल्टीप्लाई करोगे x ही आना है, तो हमने लिख दिया 4x² - x। अब c की वैल्यू क्या है, -4, तो ये हो जाएगा आपका -4। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विच वी हैव टू फाइंड। जो पोलिनोमियल हमें निकालना था वो क्या है, 4x² - x - 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप बताइए मुझे जल्दी से कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हमें करना कैसे है। हमें क्या करना है, जो पोलिनोमियल हमें निकालना था उसको हमने लेट किया। लेट करके अगर अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज का रिलेशन होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन होता है c/a। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, वहाँ उनकी वैल्यू रखी। फिर दोनों जगह a था, a को सिमिलर किया और a b और c को इक्वेट करके एक दूसरे से जो भी उनके सामने वैल्यू है ए बी सी की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर दिया। जो हमने पोलिनोमियल माना था वो हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि हमें करना क्या है। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/3। क्या गिवन है, 1/3। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम लेट करेंगे कि जो हमें निकालनी है पोलिनोमियल वो क्या है, तो हम लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। जो हमें निकालना है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल वो क्या है, हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है ax² + bx और प्लस में c, वेयर अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा है तो हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये तो रिलेशन हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है इस केस में, √2, और जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1। ये किसके इक्वल हो गया, -b/a के। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दी है, 1/3 दी है।
और ये हो गया आपका c अपॉन a। अब बच्चों यहाँ भी देखो, यहाँ तो a1 है लेकिन यहाँ a3 है। a तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ भी क्या लेके आना पड़ेगा, 3 लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं अपनी तरफ से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 3√2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जल्दी से बताइए क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि थर्ड इक्वेशन कैसे बनाई। ए तो दोनों जगह है ना, ए को सेम करने के लिए हमने ऐसा किया। और बच्चों जो चेंज हम नीचे करते हैं हमें सेम चेंज अपनी तरफ से ऊपर करना पड़ता है, तभी वो बैलेंस रहती है। ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेट करेंगे और ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए मेरे साथ साथ आप भी निकलवाइए। ए बताइए, ए तो सिंपल सा है, ए की वैल्यू क्या है 3। अब बी देखिए, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए तो इस माइनस साइन को साइड लेके चले जाएंगे, तो बी की वैल्यू क्या आई -3√2। और बच्चों सी हमारा क्या आया है 1। देखिए सी की वैल्यू क्या है, इक्वेट करने पर 1 है। आपके पास ए भी आ गया, आपके पास बी भी आ गया और आपके पास सी भी आ गया। अब आप ए, बी और सी की वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, इस पोलिनोमियल में। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन ax² प्लस bx और प्लस c। तो क्या आएगा बच्चों, a की जगह जब आप 3 रखोगे तो 3x² आएगा, प्लस में b की जगह माइनस कर 3√2 रखोगे तो 3√2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साथ में x आएगा और प्लस में c की वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जो आपको पोलिनोमियल चाहिए था वो आपका ये आ गया। बताइए जल्दी से कि आपको ये चीज़ क्लियर हो पा रही है कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं। आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, उनका रिलेशन आपको पता है, जो इक्वेशन आपको निकालनी है, जो पोलिनोमियल आपको निकालना है उसको आप लेट करके चल रहे हो और उन रिलेशंस का यूज करते हुए ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उसके बाद उसको इसमें पुट कर रहे हो। बस हम ये 3-4 स्टेप कर रहे हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए थर्ड पार्ट और देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट सभी बच्चे रीड करेंगे। बताइए मुझे कि आपको सम ऑफ जीरोज क्या दिया गया है। देखिए आप सबको दिखाई दे रहा है, सम ऑफ जीरोज क्या दिया गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है बच्चों √5 दिया गया है। तो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है √5। सबसे पहले वही आप लेट करोगे, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax², सॉरी इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में और इक्वेशन में बहुत छोटा सा फर्क होता है। क्या होता है, कोई भी पोलिनोमियल जब कहलाता है जब उसमें सिर्फ ये टर्म्स होती है, यानी कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वेट टू 0 कर दूँ, ठीक है, जैसे ही मैं इसको इक्वेट टू 0 कर दूंगी ना तो ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इतना लाइट सा फर्क होता है बस पोलिनोमियल और इक्वेशन में। ये भी आपको पॉइंट जानने को यहाँ मिल गया होगा। चलिए जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमने माना है वो ax² प्लस bx प्लस c माना है और जहाँ पर अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। क्या है बच्चों, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जो बच्चा मेरे साथ साथ बोलेगा उसको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब हमें क्या करना है, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका रिलेशन क्या होता है, ये -b/a के इक्वल होता है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है इस केस में 0 और जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1। क्या आ गया, -b/a आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको दूसरा क्या गिवन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है बच्चों, √5 गिवन है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, c/a होता है। ये आपको गिवन है √5 और जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में
1, ये आपका क्या हो गया, C/A हो गया। अब इस केस में आप देखिए यहाँ भी A की वैल्यू 1 है, यहाँ भी A की वैल्यू 1 है। क्या अब आपको अपनी तरफ से इनको इक्वल करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब यहाँ अब हम सीधा सीधा कंपेयर करेंगे। आपके पास A कितना आ गया, 1, और आपके पास B की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये माइनस उस साइड जाएगा तब भी -0 तो होता ही नहीं, 0 0 होती है। तो आपके पास B की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप C की वैल्यू बताइए, C को इक्वेट करेंगे तो C के इक्वल में क्या है, √5, तो आपके C की वैल्यू क्या आ गई, √5 आ गई। आपके पास A भी आ चुका है, आपके पास B भी आ चुका है और आपके पास C भी आ चुका है। आप पुट कर दोगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ A, B and C in ax² + bx और प्लस c। अब बच्चों देखिए, जब आप a की जगह 1 रखोगे और 1 की मल्टीप्लाई x² से करोगे तो x² ही आएगा। जब आप b की जगह 0 रखोगे, 0 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ये वाली टर्म तो ना ही लिखूं। अब प्लस में c की जगह √5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x² + √5। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो हमें फाइंड करना था वो पोलिनोमियल क्या आया है, x² + √5। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। आई होप फ्रेंड्स हमें करना क्या है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट 3 पार्ट्स कराए हैं। अब स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट 3 पार्ट खुद से एक बार ट्राई करने हैं, और जैसे ही आप ये ट्राई करोगे, अगर आपसे हो जाता है तो आपको मुझे वो पोलिनोमियल जो आपका आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं हो पाता है तो कल मैं आपको ये पार्ट कराऊंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।